हेलो एवरीबॉडी, जय माता दी, सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने पहली वीडियो जो क्लास 6 ऑनवर्ड्स में स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरा जो यूट्यूब का चैनल का नाम है सोशल एजुकेशन हब। तो ये जो क्लास 6 है, इससे पहले बच्चे क्लास 5 तक सोशल साइंस नहीं ईवीएस पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस। और उसके बाद क्लास 5 के बाद एकदम से जब बच्चे आ जाते हैं क्लास 6 में, तो वो एक अलग सा सब्जेक्ट हो जाता है जिसे हम पहले कहते थे सोशल स्टडीज़। फिर उसके बाद ये हुआ सोशल साइंस। एक्चुअली सोशल साइंस का मतलब है जिसमें सोशली और साथ में थोड़े कुछ साइंस के बारे में भी पढ़ा जाता है। तो इसका पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, जिससे कि बाकी सब बच्चों को पता चले। क्लास 6 के बच्चों को ये भी पता चलना चाहिए कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स में सोशल साइंस में कैसे पढ़ाई की जाती है। ओके, तो ये है सबसे पहले डिवीजन ऑफ सोशल साइंस। डिवीजन ऑफ सोशल साइंस में 3 भाग है जो आप पढ़ना चाहते हो। वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। मतलब इस साल से क्लास 6 ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू स्टडी 3 बुक्स, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। और सब तीनों के सेपरेट बुक्स होते हैं। कई स्कूलों में सेपरेट टीचर्स भी होते हैं, क्योंकि इससे ही सबसे ज़्यादा अच्छा नॉलेज आता है। तो आप 3 बुक्स के साथ 3 कॉपीज अलग अलग लगाई जाती है। इससे बच्चों को अलग अलग सोशल साइंस पढ़ने की आती है। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री होता है जो टू स्टडी अबाउट द पास्ट, जो पुराने टाइम की जो चीज़ों के बारे में पता करना है। जैसे हम कैसे थे, हम किस तरह से आए, हमने कैसे धीरे धीरे हंटर गैदर मतलब शिकार करते करते एक जगह ठहरे, फिर धीरे धीरे करके कम्युनिटी बनने लग गई, धीरे धीरे करके विलेज बनने लगा। ऐसे धीरे धीरे करके जो भी चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें फिर वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें आ जाती है। हिस्ट्री मान ले होता है पास्ट के बारे में। जैसे किसी अगर एक दिन पहले भी आपका कोई चीज़ हो रहा है तो वो भी आपका पास्ट है। आधे घंटे पहले भी अगर कोई बात हो रही है तो वो भी आपका पास्ट है। जैसे आपने यस्टरडे डिनर में क्या खाया, दैट इज ऑल्सो ए पास्ट। तो इसको हम कहते हैं पास्ट की पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। इससे हमें पता चलता है हम ह्यूमंस भी कैसे बने हैं, हम सिविलाइज्ड तक कैसे हुए प्रॉपर तरीके से। तो इसको हम पढ़ेंगे हिस्ट्री पार्ट में। फिर दूसरा बुक आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है कई बच्चों को, क्योंकि ज्योग्राफी में हम लैंड के बारे में पढ़ते हैं। लैंड मतलब कितने लेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। पूरे अर्थ, यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी। तो 6 उसके बाद आता है हमारा सिविक्स। सिविक्स में देश के बारे में पढ़ते हैं, पूरे सिटीजनशिप, सरकार कैसे बनती है, कौन कौन सी सरकार होती है, क्या क्या चीज़ें करते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग सिविक्स पढ़ते हैं। सिविक्स में भी एक ट्विस्ट आता है, जब 10th के बाद चले जाते हो तो वो बन जाता है आपका पॉलिटिकल साइंस। लेकिन 10th के बाद ही वो जानना ज़रूरी है, अभी आप लोग को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी मेन चीज़ है सिविक्स में। डेमोक्रेसी, हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, कैसे हुआ, कैसे पीपल इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट कैसे बनता है, प्राइम मिनिस्टर, उनके जो भी किस तरह से इलेक्शंस होता है, ये सारी लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे सिविक्स बुक में। ठीक है, तो ये आपका क्लास 6 के तीनों बुक्स हो गए हैं। अब क्लास 6 के ये तीनों बुक्स पढ़ने के बाद धीरे धीरे 7th में पैटर्न चेंज हो जाता है, थोड़ा सा हायर हो जाता है, फिर 8th में हायर, 9th में हायर, 10th में, ऐसे करके आप सोशल साइंस पढ़ते हैं। और बच्चे कहते हैं सोशल साइंस बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बोरिंग नहीं है। अगर फोटो के साथ कोई एक्टिविटीज़ वगैरह करवा के हम पढ़ा सकते हैं टीचर्स, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। वर्कशीट सब चीज़ें करवा के थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग बच्चों को लगने लग जाता है। तो ये हो गया आप लोग का बेटा डिवीजन ऑफ ए सोशल साइंस। अब ओके, अब डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी जो है देर आर 3 मेन पीरियड्स ऑफ द हिस्ट्री दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8। जो एंशियंट पीरियड है, जो आपकी जो हिस्ट्री की बुक है 6th क्लास की, वो होगी बेटा एंशियंट पीरियड। क्लास 7th में आप जाके पढ़ोगे मिडिवल पीरियड, क्लास 8th में पढ़ोगे मॉडर्न पीरियड। अब क्लास 6th का जो एंशियंट पीरियड है वो कब से कब तक है? 2 मिलियन BC से 800 AD। आगे जाके फर्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री का होगा क्लास 6 का, मतलब आप लोगों का जो होगा फर्स्ट चैप्टर,
उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है। तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। जस्ट यू शुड नो दैट कि कौन सा पीरियड है ये एंशियंट पीरियड का। सो टू इन क्लास 6 में जो एंशियंट पीरियड है दैट इज द पीरियड फ्रॉम द 2 मिलियन बीसी टू 800 एडी। देन इन व्हेन यू आर गोइंग टू द क्लास 7, जब आप क्लास 7th में जाओगे, देन योर बुक इज कॉल्ड एज ए मिडीवल पीरियड। तो वो मिडीवल पीरियड कब से कब तक होगा बेटा? 700 एडी से लेकर 1857 एडी। देन व्हेन यू आर गोइंग टू द क्लास 8 में, जब 8th क्लास में चले जाओगे तब आपका होगा मॉडर्न पीरियड। जो मॉडर्न पीरियड ब्रिटिशर्स के ऊपर सारा कुछ होगा, ब्रिटिशर्स कैसे आए थे, कैसे कब्जा किया था, वो सारी चीजें आ जाएगी 1857 एडी टू 1991। ओके, 91 से, ठीक है। ओके, अब एंशियंट पीरियड जब फर्स्ट आपका एंशियंट पीरियड जो होगा, एंशियंट पीरियड में क्या क्या चीजें पढ़ोगे? बेसिक कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री कैसे हुआ था, क्या पहनते थे, मतलब उस टाइम हिस्टोरियन हिस्टोरियंस नहीं, हिस्ट्री के में लोग क्या कैसे कैसे एंशियंट टाइम में कैसे करते थे, वो सब छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट पढ़ोगे। अर्ली सेटलमेंट, कैसे सेटल हुए थे लोग। फिर उसके बाद मतलब सिविलाइजेशन माने जस्ट लाइक ए विलेज कम्युनिटी बनना कैसे स्टार्ट हुआ। देन कुछ वैदिक पीरियड, ऋग्वेदा सामवेदा, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन, आर्कोलॉजिकल एविडेंस, ये सारी चीजें आ जाती है आपके बुक में एंशियंट पीरियड। देन मिडिवल पीरियड जब पढ़ोगे तब सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, डायनास्टिस, बाहर से फॉरेनर्स, मतलब हमारे देश में जब हमारे देश को पता चल गया स्वर्ण भूमि कहा जाता है, तो बाहर के देश धीरे धीरे करके हमारे भारत देश में आने लग गए। आके वो सेटल करने लगे जोर जबरदस्ती और फाइट करके, आक्रमण करके हमारे यहाँ पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तभी सल्तनत, मौर्यन एम्पायर, ये सारी चीजें आ जाती है, वो है आपका मिडिवल पीरियड में। आर्किटेक्चर, देर इज ए लॉट ऑफ चेंजेस इन द आर्किटेक्चर, और मतलब सूफी इस्लामिक आर्किटेक्चर, मुगलों का आर्किटेक्चर, मुगल एम्पायर आ गए थे तो आर्किटेक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। फिर जब इन्वेंशन, बाहर से हमारा फॉरेन इन्वेंशन हुआ, सो व्हाट वाज द इम्पैक्ट, मतलब हमारे देश में क्या इम्पैक्ट हुआ उसका, किस तरह से क्या चीज हानि हुई, ये चीजें पढ़ोगे मिडिवल पीरियड में। फिर आता है मॉडर्न पीरियड, जो ज्यादातर बच्चों को पता ही होता है, राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में ट्रेडर्स बन के आए थे, देन स्लोली एंड स्लोली दे हैव सेट अप देयर ओन कंपनी नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर धीरे धीरे करके कैसे कब्जा किया, पोर्चुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे मॉडर्न पीरियड के। उसके बाद हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक चेंजेस आ गए, फिर धीरे धीरे करके हमारे इंडियंस लोग जागने लगे, दे स्टार्टेड टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मूवमेंट, that is called a nationalist movement. Then so many major events that Gandhiji started, Subhash Chandra, so many events that you are going to study in the modern period. इसमें क्लास 6 में आपको मिडिवल और मॉडर्न से कोई पढ़ने की, मतलब अभी कोई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है एंशियंट पीरियड में। इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है, अगर थोड़ा सा मन लगा के आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो ये क्लास 6 हिस्ट्री पढ़ोगे। लेकिन क्लास 6 हिस्ट्री में जो है अलग सा टॉपिक हम करने जाएंगे। पहला कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम अपने पास्ट के बारे में जानें। दैट इज स्टडिंग हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पास्ट विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। इससे क्या होता है, जब हम पास्ट पढ़ते हैं अपने आप को भी जानने की कोशिश करते हैं, ओ हम ऐसे थे, हमारा कल्चर ऐसा था और अब हमारा कल्चर ऐसे हो गया, कितना चेंज आ गया, ये सारी चीजें तब पता चलता है। अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट हटा दो, some people some people नहीं, some children observing that, even though I also observe that some of the students feel that social science is a very boring subject, even though main specifically history subject। पर अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं समझोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा पहले का हमारा ट्रेडिशन क्या था और अब का हमारा ट्रेडिशन क्या है। पहले हमारा सोशल मीडिया, तो मतलब हमारे टाइम पे सोशल मीडिया जितना हमें नहीं पता जितना अब पता चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए पास्ट। इसलिए हमें पास्ट पता होना चाहिए, हमारा कल्चर इसमें पता चलेगा, हमारी दुनिया में आसपास क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमें पता चलेगा। इट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम द पास्ट। इससे हमें मतलब पास्ट के बारे में जानकारी आएगी एंड क्रिएट बेटर फ्यूचर। हमें पास्ट पता चलता है तभी हमारा प्रेजेंट भी सही होता है और फ्यूचर। जैसे तुम, कई बच्चे होते हैं 10th 11th 12th में ही, या कई बच्चे ऐसे भी होते हैं 6th में ही बच्चे पता कर लेते हैं कि आई वांट टू बिकम एज ए डॉक्टर और आई वांट टू बिकम एज IAS ऑफिसर, तो हमारा पास्ट है, फिर उस हिसाब से हम पढ़ने लग जाते हैं। सो दैट इज वाई वी शुड नो अबाउट अवर पास्ट। सो यहाँ तक आज मैं ये वीडियो खत्म कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर
दैट ऑल्सो आई डन एज ए पीपीटी थ्रू ही समझाएंगे, एक एक्टिविटी भी करेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर 1, व्हाट, वेयर एंड हाउ एंड देन, ये एक्सप्लेनेशन होगा अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, थैंक यू, बाय, स्टे हेल्थी।